अच्छा जी, इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं वेब बैनर के हवाले से। वेब बैनर जो है ये बेसिकली आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं, और ये कुछ बैनर के स्टाइल के अंदर जो है वो वेबसाइट के ऊपर एक ऐड लगा होता है जिसको हम वेब बैनर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को आउटडोर मीडिया की असाइनमेंट्स या जॉब्स करवाते हुए मैंने आप लोगों को बैनर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रिंट फॉर्म में बैनर होता है वो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था। तो आप लोगों को बैनर क्या होता है ये तो ऑलरेडी क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा देता हूं कि वेबसाइट के ऊपर बैनर्स जो हैं वो किस तरह से लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट देखें, ये पीएसएल की वेबसाइट है और अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर टॉप के ऊपर ये एक बैनर जो है ये लगा हुआ है। और इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, तो ये आप पीटीवी की वेबसाइट देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों को एक बैनर जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो प्रमोशंस या बैनर्स होते हैं ये किसी भी हवाले से हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के हवाले से भी हो सकते हैं, और ये किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। आप कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब वगैरह के ऊपर कोई भी वीडियो जब आप क्लिक करते हैं उसको देखने के लिए, तो एकदम से एक जो ऐड जो है वो वहाँ पे पॉपअप हो जाता है, और वो जो ऐड होता है वो भी आम तौर पे वेब बैनर की सूरत में ही आपको नज़र आता है। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको सिंपली गाइड करने लगा हूँ कि वेब बैनर हमारे पास डिफरेंट तरीके डिफरेंट शेप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस। जिस तरह से ये एक हमारे पास शेप है, इसको हम लीडर बोर्ड वेब बैनर के नाम से जानते हैं। ये आपको एक रेक्टेंगुलर पट्टी जो है वो नज़र आती है किसी भी वेबसाइट के टॉप पे या बॉटम पे, तो इसको हम लीडर बोर्ड वेब बैनर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये आप एक और शेप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शेप है, इसको हम मीडियम रेक्टेंगल या रेक्टेंगल शेप का वेब बैनर जो है वो कहते हैं। तो इसी तरह से एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्काई स्क्रैपर वेब बैनर जो है ये आप देख सकते हैं। इसको हम स्काई स्क्रैपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊंची इमारतों की तरह बिल्कुल एक जो है वो बिल्कुल पिलर की फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक लंबूतरा जो है वो डिज़ाइन होता है। तो ये 2-3 चीदा-चीदा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टाइप्स हैं साइज़ेस के हवाले से जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब फर्दर इनके अंदर मज़ीद बहुत सारे साइज़ेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट के लिए और किस तरह की एडवर्टाइज़मेंट बनाना चाह रहे हैं, किस प्रोडक्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप डिफरेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक जो है वो वेब बैनर सिंपल सा क्रिएट करके दिखाऊँगा, और उसको हम जो है वो एनिमेट करके जिफ फॉर्म के अंदर भी एक्सपोर्ट करके देखेंगे। तो चलें चलते हैं और वेब बैनर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, ये वेब बैनर जो है ये मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करके सिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। मैं वेब पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं साइज़ जो है वो लगा रहा हूँ 300 पिक्सेल्स बाय 250 पिक्सेल्स। ये जो साइज़ मैं लगा रहा हूँ, ये जो मीडियम रेक्टेंगल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाई, ये वो वाला साइज़ है, और ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास जो है वो हमारा एक कैनवस आ गया है हमारे सामने। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं व्यू के अंदर जाके यहाँ से न्यू गाइड लेआउट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे ये एक अपने लिए जो है वो गाइडलाइन ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे प्लेस हो रही हैं। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज निकाल के रखा हुआ है, ये मैं लेके आता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। मैंने ये आप लोगों को पहले एक ये एबीसी शूज़ के नाम से एक मैंने शू का ब्रांड फर्जी बना के इसके ऊपर आपको कोई डिज़ाइन पहले भी बना के दिखाया था। तो इसी तरह से इसी ब्रांड को लेके हम ये शूज़ के टॉपिक के ऊपर एक हम वेब बैनर बना रहे हैं जो कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके एज अ प्रमोशन जो है वो लग सकता है। अच्छा जी, ये हमने बैकग्राउंड ले लिया है। अब हम एक और लेयर लेते हैं और यहाँ पे आके मैं जो है वो कोई ब्लू कलर जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। कोई सा कलर हम अपनी मर्ज़ी का लगा लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये एक ब्लू जो है ये चूज़ कर रहा हूँ, और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं जनाब अली यहाँ पे लगाने लगा हूँ रेडियल ग्रेडियंट इस तरह से। अब ये ग्रेडियंट जो है इस वाली लेयर को मैं जनाब अली ब्लेंडिंग मोड्स की मदद से देखता हूँ कि ये कहाँ पे जाके मुझे जो है वो सूट करती है मेरे डिज़ाइन को, और कहाँ पे मुझे ये अच्छी लगती है। तो ये हार्ड लाइट के अंदर देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो लुक हमें दे रही है। तो ये हार्ड लाइट की ऑप्शन मैंने यहाँ पे जो है वो चूज़ कर ली।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लेके आता हूँ अपना लोगो, जो कि मैं डेफिनेटली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अच्छा, जब हम इसको बाद में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ये लोगो थोड़ा सा पिक्सेलेट हो गया, तो ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जब हम इसको एक्चुअल साइज़ के अंदर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम क्या करने लगे हैं कि हम जनाब अली लेके आते हैं कुछ ये इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं शूज़ के, जो कि मैंने पहले से क्रॉप करके इनको पीएनजी फॉर्म के अंदर अपने पास रखा हुआ है बगैर बैकग्राउंड के। आप लोगों को याद होगा कि पीएनजी फॉर्मेट कौन सा होता है, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन की हुई है इसके ऊपर। ये मैंने यहाँ पे लाके जनाब अली ये जूतों की एक जो इमेज है ये यहाँ पे शूज़ की रख ली है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि जनाब अली हमारे पास एक और चीज़ जो है वो ये मैंने बना के रखी है, वेक्टर, एक छोटा सा सिंपल सा वेक्टर ये मैंने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बना के रखा हुआ है। तो इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से, और यहाँ पे ला के इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं कर दूँगा शूज़ वाली जो हमारी लेयर है उसके मैं इसको ले जाऊँगा नीचे इस तरह से। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक जो है वो बटन क्रिएट कर बटन कह लें, या एक इंटीमेशन जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं जनाब अली। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में लेता हूँ और मैं इसको जो है वो जनाब अली कलर दे दूँगा रेड। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल ए की मदद से सेंट्रलाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं जनाब अली टाइप करूँगा शॉप नाउ। ये जो शॉप नाउ मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं करता हूँ जनाब अली वाइट, और इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ अपने बटन के साथ। चलें, अच्छा जी, ये जो हमने बनाया है इसको मैं लिंक क्लियर करके दोनों को, इनको मैं तकरीबन यहाँ पे सेंटर में जो है वो थोड़ा सा प्लेस करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो जूतों वाला है इसको मैं लेआउट को थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये बटन मेरा ख्याल है हमारा अभी मज़ीद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हमारे पास मार्जिन मौजूद है अभी भी इसको थोड़ा मज़ीद छोटा करने का। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ जनाब अली मेंस शूज़। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगा ब्लैक। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ला के इसको इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, दिस इज़ डन। ये हमारा जो वेब बैनर है ये तकरीबन जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसमें हमने नीचे ऐड करनी है जनाब अली, हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे नीचे वेबसाइट abcshoes.com। ठीक है जी, और इसको हम कंट्रोल ए करके सेंटर में ले आते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, और इसका कलर जो है वो मैं करना चाह रहा हूँ जनाब अली वाइट। अच्छा जी, थोड़ी सी हम यहाँ पे आके ये मेन शूज़ जो है इसको हम जनाब अली करेक्टर पैनल में जाके इसकी जो स्पेसिंग है आपस में ये थोड़ी सी हम इसकी कम करने जा रहे हैं। इसको मैं तकरीबन 150 के करीब रख देता हूँ। अच्छा जी, अब जनाब अली ये हमारा एक स्टैटिक वेब बैनर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा एक स्टैटिक वेब बैनर बन गया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसी को एक्सपोर्ट करना है एज अ जिफ। तो अब जिफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरे पास ये मेरा एक पड़ा हुआ है शूज़ वाला इमेज, और ये मैंने लिखा हुआ है मेन शूज़। इन दोनों चीज़ों को मैं करूँगा एनिमेट, और वो अब मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं उसके लिए ये काम करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक और इमेज रखा हुआ है विमेन शूज़ वाला, ये भी मैं यहाँ पे ला के इसको इसी एरिया में प्लेस कर लेता हूँ। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप रूलर की हेल्प ले सकते हैं, रूलर की मदद से आप इस तरह से अपना एक जो है वो हल्की सी छोटी सी ग्रिड बना लें बेशक, ताकि आपको पता हो कहाँ पे आपका विजुअल जो है वो आ रहा है।
वैसे मुझे तो इस वक्त सेंट्रलाइज, क्योंकि हम लेआउट पे काम कर रहे हैं तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजिली जो है वो पता चल रहा है कि जनाब अली ये जगह है। अच्छा, अब ये जनाब अली हमने वो रख लिया फीमेल शू। अब हम एक ये किड शू जो है ये भी लेके आते हैं, और इसको भी मैं थोड़ा छोटा करूँगा और इसको जनाब अली मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। अच्छा, अब मैं ज़रा अपनी ये जो लेयर्स हैं इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। किड शूज़ मैंने ऊपर रख लिए, उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे गौर करें ये विमेन शूज़ रख लिए, और सबसे नीचे जो है मेरे पास जनाब अली मेरे मौजूद हैं मैन शूज़। इसी तरह से ये मैंने जनाब अली लिखा हुआ था मैन शूज़, इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा, यहाँ पे डुप्लिकेट करके यहाँ पे अब मैं आके लिखूँगा जनाब अली विमेंस शूज़। इसकी एक और डुप्लिकेट लूँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा जनाब अली किड्स शूज़। ठीक हो गया। अब ये हमने 3 लेयर्स ये ले ली और 3 लेयर्स ये ले ली, जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमारे पास जनाब अली मौजूद हैं। अब बड़ा सिंपल सा काम हमने करना है, ठीक है, और वो हमने क्या करना है वो हम अभी कर लेते हैं जनाब अली। अब हम विंडो में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है टाइमलाइन की। टाइमलाइन ये हमारी एनिमेशन के लिए, हमें जिफ बनाने के लिए हेल्प आउट करती है। यहाँ पे ये देखें क्रिएट वीडियो टाइमलाइन लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करने के बजाय इसके साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करूँगा क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फ्रेम एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, गौर करें, यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेम जो है वो मेरा बन चुका हुआ है। अच्छा, मैंने 3 फ्रेम्स बनाने हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे 3 इमेजेस और 3 बार टेक्स्ट लिया, तो मैं यहाँ पे इसको 2 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल सा काम मैं करने वाला हूँ। मैं अपने पहले फ्रेम के अंदर मैंने, आप देखें ये मैन शूज़ लिखा हुआ है और ये जो है वो लेयर ऑन है जिसमें कि मैन शूज नज़र आ रहा है। इसी तरह से अब मैं अपनी अगर जाऊँगा दूसरे फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आके मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ कर दूंगा और विमेन शूज़ वाली दोनों लेयर्स को ऑन कर दूंगा। अब इसी तरह मैं तीसरे फ्रेम के ऊपर आके यही काम करूंगा कि मैं किड्स शूज़ वाली दोनों लेयर्स को ऑन कर दूंगा। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास मैन शूज़ नज़र आ रहे हैं और मैन शूज़ लिखा हुआ है, विमेन शूज़ नज़र आ रहे हैं, विमेन शू लिखा हुआ है, किड शूज़ नज़र आ रहे हैं, किड शू लिखा हुआ है। दिस इज़ डन। अब यहाँ पे अगर नीचे आप गौर करें तो एनिमेशन के लिए यहाँ पे आपके पास डिले टाइम लिखा हुआ है कि कितनी देर के बाद आपको जो विजुअल है वो आपका जो है वो एनिमेट होगा। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन के लिए यहाँ पे 2 सेकंड्स की इन तीनों के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे टाइम रख रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये तीनों को मैंने 2 सेकंड्स जो है वो टाइम दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे आके अब इसको जनाब अली प्ले करके देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक जिफ जो है ये तैयार हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम जनाब अली यहाँ पे सेव फॉर वेब के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम इसको जिफ की ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जिफ के सारे जो प्रीसेट्स हैं इसने खुद ही से जो है वो आप देख सकते हैं होल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये साइज़ भी मेरा नज़र आ रहा है। आई एम गुड टू गो। मैं सिर्फ और सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा और जनाब अली अपने डेस्टिनेशन के अंदर, डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर जाके मैं इसको जो है वो सेव कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाता हूँ और जनाब अली मैं यहाँ पे आके इसको जो है वो मैं जिफ का फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है जी। अब ये हमारी जिफ जो है ये यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है। और ये देखें यहाँ पे जिफ बनी हुई है। इसको अगर आप जो बेस्ट तरीके से प्रीव्यू करना चाहें तो आप इसको प्रीव्यू करेंगे विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू। अगर आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू अगर आप इसको देखें तो ये देखें आपका ये जो जिफ है ये अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो एनिमेट होती नज़र आ रही है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ स्टैटिक एंड एनिमेटेड जिफ। आप लोगों ने देखा कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक बड़ा मज़ेदार जो है वो वेब बैनर क्रिएट किया। पहले उसको हमने स्टैटिक फॉर्म में क्रिएट किया, फिर हमने उसको जिफ के अंदर जिफ बना के, जिफ बैनर बना के उसको एज अ जिफ बैनर भी हमने उसको एक्सपोर्ट करके देखा। और इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आप लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो वेब बैनर्स और क्रिएट कर सकते हैं और उनको जिफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन के अंदर हम लोग इसी तरह से स्क्रीन के हवाले से कोई और चीज़ जो है वो क्रिएट करना लर्न करेंगे।